सतगुरु की कृपा हुई नारायण गुण गाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि आपको नमस्कार है, कृपा करके आप ये कहिए, जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का तेल क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने वो अपना तेल क्षीर सागर में डाल दिया उस समय वो शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को धैर्य देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा, लोकपालों के मन में व्याकुलता हुई, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमंदर से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उसकी स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, ये तो बड़ा भयंकर समय परिस्थित हुए, महायोगी निष्ठा नाश कीजिए। सब देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्य रूप से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो शंकर भगवान ने जब अपना तेज समुद्र के अंदर डाला, शीघ्रता से वो बालक रूप होकर तीनों लोकों को विजेता हुआ। तो भगवान गंगा के सागर पर बैठकर वो रोने लगा। तो इतने उसकी शक्ति से तीनों लोग कंपाए, धरती कंपायमान हो गई और वो सभी देवता व्याकुल होकर फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी अब सप्तलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, शीघ्र कहो ये बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है, गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ। ऐसा हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्मादि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका दर्शन कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा, उससे पीड़ित तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर अपना गला चुराया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से ये जल निकला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। ये पैदा होते ही जवान हो गया है, इससे ये सब शास्त्रों का परगामी, महाप्रकर्मी, महावीर, बलवान, महायोद्धा, रण दुर्मित होगा। ये बालक सब दैत्यों का अधिपति, भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। ये जहाँ कहीं भी जाएगा नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर ये सबसे युद्ध में जीतने में असमर्थ होगा। ये फिर इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता सौभाग्यशाली, स्वराग सुंदरी और परम मनोहर दृष्टि मिष्ट भाषणी शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराया। स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बोलो विष्णु।
अब ब्रह्मा जी कहने लगे, किसने मेरी आंखों से आंसू निकाल लिया, इसीलिए ये जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा, और ये जहाँ से पैदा हुआ है वहीं जाकर समाएगा। ये पारकर्मी महाप्रकर्मी महावीर बलवान महायोद्धा होगा। ये किसी से भी युद्ध में भी नहीं हारेगा। भगवान शंकर की शक्ति से पैदा हुआ है और भगवान शंकर ही से मारेंगे। तो इसी प्रकार जो है इसकी स्त्री जो है वो पतिव्रता सौभाग्यशाली होगी, परम मनोहर निश्चय भाषणी शीलवादी होगी। अब नारद जी ने कहा, सागर से ऐसा कि ये समुद्र के तट से पैदा हुआ है, ये समुद्र का पुत्र है। तो ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर गुरु बृहस्पति जी ने उनके हाथों में बालक का जलंधर का राज्याभिषेक कराया और अंतर ध्यान हो गए। फिर उस बालक को देखकर सागर बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर गया और पुत्र की तरह उसका पालन करने लगा। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। शुक्राचार्य के प्रभाव के सही से जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज 10वां अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते विदा हुए हनुमान, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। राधे कृष्ण चंद्र की जय। बोलो विष्णु भगवान